जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अविन यूपी कॉप में। आज हम बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है। आप जब भर्ती हो जाएंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो सवाल ये है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन अगर हमारा नहीं हो पाया सही से, तो क्या हमें ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी? तो इसका जवाब हाँ, बिल्कुल नहीं कराई जाएगी। अगर ये आपकी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वो होता क्या है वो आप समझो। तो आप पे पहले तो आपको ये देखा जाता है कि आप पे आप आपका चरित्र सही है, आप कोई इसी तरह किसी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित तो नहीं है। तो आपको सबसे पहले थाने से ये देखा जाता है, आपके थाने से, कि आप पे कोई वहां मुकदमा तो नहीं है। तो एक एक रिपोर्ट बन के जाती है भर्ती बोर्ड द्वारा। तो आपके पहले वो ऑफिस जाएगी, एसपी ऑफिस, वहां से आपके थाने भेजी जाएगी। थाने जो आपके बीट के आरक्षी या जो आपके हल्का प्रभारी होंगे या चौकी इंचार्ज होंगे, सब इंस्पेक्टर, वो आपकी छानबीन करेंगे। आपके हो सकता है आपके घर भी आते हैं, मोस्टली घर भी आते हैं। और उसके बाद प्रधान से भी लिखवा के लेते हैं कई बार। तो वो उसके बाद आपके वो अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं थाने का, कोई इन पर मुकदमा तो नहीं है। तो अगर कोई मुकदमा होता है तो वो लिख के भेजते हैं, इन पर फलाना फलाना मुकदमा, इसमें चार्जशीट लगी है, या फिर इनका चार्जशीट लग के कोर्ट में चल रहा है, या फिर भी विवेचना चल रही है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तब आपको जो है ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। तो अब ये चीज अपना भाई देख लो, अगर किसी पे ऐसे मुकदमे हो इस तरह का, अगर किसी का कोर्ट में चल रहा है, देखो सीधी बात ये है, अगर आप पे तो कोई बड़ा कृत्य का मुकदमा है, आप पे कोई लूट है, कोई इस तरह कोई मामला है, तब तो देखो आप भर्ती पुलिस लायक हो ही नहीं। सही सीधी बात तो ये है, अगर इस तरह कोई वो। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है, मैंने ये देखा है गांव में, जैसे कभी बार मारपीट हो जाती है घर वालों से, अपने आपके पिताजी से, आपके चाचा से। तो गांव में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे जलन वाला, द्वेष भावना वाले लोग होते हैं, तो वो आपका भी नाम उसमें इंक्लूड करा देते हैं कि ये भर्ती भर्ती ना हो पाए। तो ऐसी अगर कंडीशन, तो उसका कोई थोड़ा सा है उपचार। पर ऐसी कंडीशन में किसी के खिलाफ मुकदमा लिख गया या फिर किसी कोर्ट में चल रहा है, तो आप उस बच्चे के, गांव में सब मिलजुल के काम चलता है, तो एक आप कई लोगों को बुला बिठा के उनको मतलब ये भी करा सकते हैं आपको, उनसे आप माफी माफी मांग के आप कोर्ट में बयान देंगे, फैसला एक तरह से हो सकता है, कोर्ट दोष मुक्त कर सकता है आपको। तो ये सब चीज आप बच सकते हो। अगर कोई, अगर किसी मारपीट का मुकदमा है, कोर्ट दोष मुक्त कर दे, तब आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो एक अभी कुछ दिन पहले एक एग्जांपल था, मैं नाम नहीं लूंगा सर। तो ये 2018 में जो है परसेंटी वाला, इसमें भर्ती हुआ था लड़का, हमारे एटा का ही रहने वाला था। तो उस पर अब क्या हो, तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है, नौकरी से रह गया। तो उसका ऐसे ही था कि एक कहीं अपने गांव में दुकान चलाते हैं परचून की, उस तरह की दुकान चलाता, तो उसी में अपना ठेके से लेके दारू बेचता था, लाके ठेके से लाके अपने दुकान में छोटे छोटे पौआ बेच दिया करता था। तो उसको पकड़ लिया पुलिस ने, मुकदमा लिख दिया। अब वो हो गया इसमें पुलिस में भर्ती 2018 वाली, परसेंटेज वाली। तो वो ज्वाइन नहीं हो पाया। तो ये है छोटी सी बात के पीछे, अगर आपकी वही ये सब चीजें, जिंदगी खराब हो जाए, तो इन सब चीजों बचना है। अब आगे क्या करना है, देखो अभी आपकी ज्वाइनिंग में लगभग मैं समझता हूँ जून जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तब तक के लिए, जैसे मैंने बताया कि द्वेष भावना वाले लोग बहुत होते हैं हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में। तो उन लोगों से अब हमें बचना रहना, हमें अब आप आगे बच के रहना है। बच के कैसे रहना है कि किसी से हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, एक्स्ट्रा किसी से वो नहीं करना। अब जैसे अपने इसी घर वालों को भी बताओ, अगर आपके घर वाले उनसे लड़ जाएंगे या किसी बात पर, तो वो आपका नाम जबरदस्ती, तो आपको परेशानी हो, वो अलग बात है। सही बात विवेचना में निकल के आ जाती है, तो वो एक बहुत अलग चीज है। लेकिन आप अपने घर वालों को और अपने खुद को ये श्योर करिए कि हमें जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक हम किसी से लड़े झगड़े नहीं। लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहेगा। दोस्तों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनसे भी हम बहुत दूर रहे, क्योंकि अब आजकल सब फोन का जमाना है। कई बार तो ऐसा होता है, वहां मौजूद होते हैं, वीडियो बन जाती है, तो वीडियो में अगर आप आ गए तो वो सच बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, उसमें फिर आपको कोई बचा नहीं पाता। लड़ाई दंगे जो भी होते हैं, छोटे मोटे या बड़े भी कई बार, तो इन सब चीजों से हमें बचना है। ऐसे दोस्त, शरारती दोस्त जिनके साथ आप रह के ये सब चीजें हो सकती हैं, उनसे भी अपनी दूरी बनाना है। बाकी कोई अगर ऐसा किसी मामला है, मारपीट का कोई केस या मुकदमा लिखा हुआ है, तो उसका आप बेटर तरीका मैं आपको बता दिया। आप अपने लोगों से जाके, अपने रिश्तेदार, अगर आपस का मामला है, तो माफी मांग के उसको जो है आगे कोर्ट में बयान दिला के, या थाने इस तरफ चल रहा है तो उसको खत्म करा सकते हैं। तब तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी बात, आगे आपको बचाव भी रखना है इस चीज का, क्योंकि आप बिल्कुल सिपाही बनने की दहलीज पे हैं, बिल्कुल आप सिपाही बनने वाले हैं। आप 4 से 5 महीने में आपके तन पे वर्दी आने वाली है। तो इस मौके को ऐसी चीजों में बर्बाद मत कर देना, ऐसे उलझनों में फंस के अपने लाइफ को बर्बाद मत कर देना। इसलिए मैं आपको ये वीडियो इसलिए लाया हूं कि अब आपका आने वाला जो 3 4 5 महीने है, ये बड़ा सतर्क रह के, अलर्ट रह के आपको काटने हैं। अब कई बार ऐसा होता है, गांव में हमारे द्वेष भावना वाले जानबूझ को फंसाना चाहते हैं। तो ऐसी ऐसे बुरे लोगों से, ऐसे द्वेष भावना वाले लोगों से बच के रहना है। किसी से हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने आप को सेफ रखना है, और अनर्गल यात्राओं से भी बचना है। कई बार ऐसा भी होता है,
एक हमारा साथ ऐसा भी रहा था, ट्रेनिंग से पहले एक्सीडेंट हो गया तो उसके पैर में चोट लगी। तो ऐसी भी चीजों से बचना है, जैसे जैसे कि आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल होने के बाद आपकी ट्रेनिंग पे आप नहीं जा पाए, तो ऐसी भी चीजों से बचना है। बहुत ज्यादा उल फांद और वो सब नहीं करना कि आपके कहीं इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो इन चीजों से भी हमें बचना है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, आप रनिंग की अपनी तैयारी कर रहे हो, आप रनिंग में जरूर सफल होंगे। जय हिंद।